हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विज़न एकेडमी क्लासेस। ये हमारा प्राचीन भारत का लेक्चर नंबर 2 रहेगा। इसमें भी हम 10 क्वेश्चन करेंगे। ये आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके पहले भी एक वीडियो मिल चुका है आपको जिसमें 10 क्वेश्चन कराए थे जो कि आपकी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी अब देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है आपको, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है आपको परशुनी, बी दिया हुआ वितस्ता, सी दिया हुआ है गंगा और डी दिया हुआ है सिंधु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परुशनी नदी के किनारे हुआ था आपका 10 राजाओं का युद्ध। ये किस किस के बीच में हुआ था? आपके 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था ये आपका परुशनी नदी के किनारे हुआ था, और भरत जन के राजा सुदास थे एक तरफ और दूसरी तरफ आपके 10 राजाओं का संघ था। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। तो सुदास ने क्या किया था, इन 10 राजाओं के संघ को हराया था। और कौन से नदी के किनारे हुआ था? ये परुशनी नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 राजाओं का युद्ध जो हुआ था आपका परुशनी नदी के किनारे हुआ था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है आपको, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए है आपका रामपाल, बी दिया हुआ है गोपाल, सी दिया हुआ है धर्मपाल और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि धर्मपाल ने आपके सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना आपके धर्मपाल ने की थी। और ये जो सोमपुरी विश्वविद्यालय है ये बंगाल के पाल वंशी राजा थे ये। ठीक है, ये जो धर्मपाल थे आपके, ये बंगाल के पाल वंशी राजा थे धर्मपाल, इन्होंने की थी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है आपको, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऑप्शन ए है सोमपुरी, बी दिया हुआ वल्लभी, सी दिया हुआ जगदल और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रामपाल ने। ठीक है, तो ध्यान से दोनों में कन्फ्यूज मत होना। आपके जो रामपाल थे उन्होंने जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और जो धर्मपाल थे उन्होंने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखना आप। रामपाल ने जगदल की स्थापना की थी और धर्मपाल ने सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी। ऑप्शन ए है लच्छवी, बी दिया हुआ कोली, सी दिया हुआ सोलंकी और डी दिया हुआ शाक्य। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी वो कौन से वंश से थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोली वंश से थी वो। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया जी, ये आपकी कोली वंश से थी। क्षत्रिय वंश होता है ये कोली, क्षत्रिय वंश कोली वंश की रानी थी। उनका विवाह शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ था। ठीक है, तो गौतम के पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया। और जो माता थी वो आपकी कोली वंश से थी और जो पिता थे वो शाक्य वंश से थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध की माँ और पिता का नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है ये। माँ का नाम है महामाया और पिता का नाम है शुद्धोधन, और जो माँ थी वो आपकी कोली वंश से थी, पिता थे शाक्य वंश से। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। ऑप्शन ए है भट्टारक, बी दिया हुआ है गोपाल, सी दिया हुआ है कुमारगुप्त और डी दिया हुआ है धर्मपाल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भट्टारक ने आपके वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, भट्टारक ने करवाया था ये वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया। ऑप्शन ए है धर्मपाल, बी दिया हुआ है महेंद्रपाल, सी दिया हुआ है गोपाल और डी दिया हुआ है कुमारपाल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। ठीक है, ध्यान रखना, धर्मपाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था ये। ठीक है, बंगाल में है ये विश्वविद्यालय, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। आपने सुना ही होगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपकी बंगाल में है ये, और भारत का बहुत प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका निर्माण किसने कराया था? राजा धर्मपाल ने। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ था। ऑप्शन ए दिया हुआ है चंद्रगुप्त, बी दिया हुआ है स्कंदगुप्त, सी दिया हुआ है कुमारगुप्त और डी दिया हुआ है समुद्रगुप्त। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कुमारगुप्त के काल में आपके नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। ठीक है, कुमारगुप्त आपके गुप्त वंश के शासक थे, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। ठीक है, कुमारगुप्त आपके गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का विकास। ठीक है, कुमारगुप्त गुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे कुमारगुप्त, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का विकास करवाया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध का
बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए है हीनयान, बी दिया हुआ महायान, सी दिया हुआ वज्रयान और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो हीनयान धर्म था आपका बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म दो धर्मों में विभाजित था आपका, हीनयान और महायान। इसमें आपका जो हीनयान धर्म था ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। हीनयान धर्म आपका मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करता था, ठीक है। ये धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता था। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता था। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता था और ना ही यह विश्वास करता था कि बुद्ध भगवान थे, ठीक है। हीनयान जो धर्म था वो ना तो मूर्ति पूजा पे विश्वास करता था और ना ही ये मानता था कि गौतम बुद्ध भी भगवान थे, ठीक है। वो गौतम बुद्ध को भगवान नहीं मानते थे और ना ही मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे, ठीक है। जबकि महायान धर्म में ऐसा नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन ए है अभिधम्म पिटक, बी दिया हुआ विनय पिटक, सी दिया हुआ सुत्त पिटक और डी दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो विनय पिटक है ये नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है, ठीक है। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है। इसमें मुख्यतः कानून था, इसमें संघ, भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम थे, ठीक है। जो विनय पिटक था आपके टोटल 3 तरह के पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है। इसमें जो विनय पिटक था आपका ये नैतिक आचार संहिता के बारे में था। इसमें कानून होते थे और जो संघ होते थे, भिक्षु होते थे और भिक्षुणियाँ होती थी, उनके लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए थे विनय पिटक में, ठीक है। तो ये आपका नैतिक आचार संहिता के बारे में कौन बताता है? विनय पिटक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन ए है अभिधम्म पिटक, बी दिया हुआ विनय पिटक, सी दिया हुआ सुत्त पिटक और डी दिया हुआ है बी और सी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सुत्त पिटक में आपकी बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। विनय पिटक में आचार संहिता, नियम कानून थे और सुत्त पिटक में क्या है आपकी बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप, बौद्ध धर्म सुत्त पिटक में आपकी बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में बताया गया है और विनय पिटक में आचार संहिता के बारे में, ठीक। तो हमारी ये 10 क्वेश्चन यहाँ के कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे पास में जो बेल आइकन से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।